हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू कंटेंट क्लासेस हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हमारे क्वेश्चन आंसर भी उसके कंप्लीट हो गए थे, जो कि मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैड लर्न अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यानी कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि आप देख सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि मैटर जो है उसको दो वेज में, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो अब प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि जैसे कि हम देख लेते हैं कि जो हमारा कॉपर वायर है, ओके, हमने कॉपर वायर लिया तो उसमें सिर्फ कॉपर होता होगा, यस, तो उसमें सिर्फ कॉपर होता है, ओके। ये नहीं कि उसमें आयरन होगा, नाइट्रोजन होगा और अदर गैसेस होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे तो फिर हमारी वायर ही ख़राब हो जाएगी, फिर वो यहाँ तक हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा पाएगी। तो जो कॉपर वायर है वो सिर्फ वन एलिमेंट से बनी है, यानी कि सिर्फ किसी भी कोई भी मतलब कैसा भी एलिमेंट या फिर कोई भी मैटर हो, वो सिर्फ एक एलिमेंट से बना हो, वो प्योर सब्सटेंस होता है। और मिक्सचर में क्या होता है कि हम देखें कि मिक्सचर वो होता है जैसे कि हमारे पास वाटर है, ओके, तो फिर हमने वाटर के अंदर चॉक का पाउडर मिला दिया, ओके, चॉक पाउडर। फिर हमने क्या किया, उसमें रेत और डाल दी हमने, यानी कि सैंड डाल दी। तो हम उसे स्टर करेंगे स्पून की मदद से, यानी कि चम्मच की मदद से उसे हमने स्टर किया। तो हम देखेंगे कि जो चॉक पाउडर है वो हल्का सा डिसॉल्व हो जाता है और पानी को एक कलर दे देता है, जो कलर होता है एकदम वाइट, एंड हल्का हल्का सा बाकी का जो चॉक होता है उसके मोटे मोटे पार्टिकल्स वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं रेत के साथ, ओके। तो हम देखते हैं ये बन गया है एक मिक्सचर। या फिर अब दूसरा एग्जांपल तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सब्सटेंस को देख लेते हैं। व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या है? A kind of matter that cannot be separated into the kind of matter by physical process is called a substance। यानी कि कोई कैसा भी कोई मैटर हो उसको हम सेपरेट ना कर पाए किसी अदर मैटर में बाय फिजिकल प्रोसेस, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस, यानी कि जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस की मदद से, वो होते हैं हमारे सब्सटेंस, ओके। अब आपको क्लियर हो गया होगा। और द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर इज़ नोन एज अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आयरन है एंड वाटर है, इटीसी, ये सब सब्सटेंस हैं। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द सेम थ्रू आउट इवन एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूल लेवल, ऐसे कि हम कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखें मिल्क इज़ द मैटर विच इज़ अ मिक्सचर। अब कैसा मिक्सचर है भाई, हमें भी पता होना चाहिए। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इसमें फ़ैट होता है, यानी कि फ़ैट, प्रोटीन एंड वाटर, यानी कि इसमें फ़ैट होता है, प्रोटीन होता है एंड इसमें वाटर भी होता है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, थोड़ा बहुत वाटर होता है उसमें। एंड फैट, प्रोटीन्स एंड वाटर, ये सब सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो थोड़े पदार्थ में बने होते हैं उनको भी हम सब्सटेंस कहते हैं।
ओके, तो अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस कैसे होंगे? प्योर का मतलब तो आपको पता ही होगा, प्योर सब्सटेंस। तो पहले हम उसकी पूरी यानी कि हम उसकी पूरी रामायण जानते हैं पहले। अ प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी कि प्योर सब्सटेंस वो होता है जो कि सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल से। अब मेरा मतलब वो वाला एक पार्टिकल नहीं है, मेरा मतलब वो वाला है कि जैसे कि हमारे पास एक पार्टिकल है, जिंक है। हम मान लें हमारे पास जिंक है जो एक एलिमेंट है। जिंक के एलिमेंट हमारे पास बहुत सारे हैं और वो सब एक दूसरे से चिपक गए, तो जिंक हमारा एक मेटल बन गया। ओके, तो मेरा मतलब ये है कि भले ही कोई भी एक एलिमेंट हो लेकिन उसके नंबर्स बहुत हो। एक एलिमेंट जैसे कि जिंक के नंबर्स बहुत सारे हैं, मेरा मतलब उससे नहीं था जो कि सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं दिस पार्टिकल्स में भी हम इसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी कैसे हैं, या फिर अब ऐसे भी कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस मीन अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर, या फिर सब्सटेंस और मैटर कह सकते हैं विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ओके, ये तब तो आपको ऊपर क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो इट शुड बी एसेंशियली होमोजेनियस, इट शुड। ओके, तो हम कहाँ पर थे? ये जो हमारा मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस मतलब है कि कोई भी मैटर हो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते वन काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस की मदद से, उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस। इट शुड बी एसेंशियली होमोजेनियस एंड it should have the same chemical composition throughout its mass, and pure substance has definite melting point, boiling point, and density etc. Pure substances can be classified into two categories. कौन सी होती हैं? केमिकल्स, वो एलिमेंट्स होती हैं, एंड कंपाउंड्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट्स तक तो पूरा करा दूंगा, एलिमेंट्स की पूरी जानकारी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। तो पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। तो ओके, मैंने अपना खोल लिया है पेज। एलिमेंट्स हम देख सकते हैं। एन एलिमेंट इज़ द प्योर सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। एलिमेंट्स are the basic substance from which all other substances are made। यानी कि एलिमेंट्स एक ऐसा बेसिक सब्सटेंस है जिससे सारे के सारे मैटर या फिर सब्सटेंस बनाए जाते हैं। जैसे कि सिल्वर हो गया, आप साइड में देख सकते हैं। ओके, तो मैंने अपना ब्रश भी निकाल लिया है। तो ओके, अब हम देखते हैं ये जो हमारा सिल्वर था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा सिल्वर है और ये हमारा जिंक है। ओके, तो ये सब एलिमेंट हैं। क्या है? एलिमेंट्स। और फिर ऐसा नहीं कि सिल्वर के में जिंक होगा, जिंक के में भी सिल्वर हो जाएगा एक, ऐसा नहीं होगा। और एन एलिमेंट इज़ द प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट तो प्योर सब्सटेंस होता ही है, जैसे कि हमने पढ़ा था। इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, एन एलिमेंट इज़ द प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। वो एटम मतलब एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम रखता है। मेरा मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। सिल्वर का है तो सिल्वर होगा, अगर जिंक का एलिमेंट है तो जिंक होगा, यानी कि पूरा का पूरा मेटल होगा, ऐसे कह सकते हैं। और एटम तो दूसरी बात है, हम पहले देखते हैं। विद द सेम काइंड ऑफ मैटर कंस्टिट्यूट द
पहले हम इसे देख लेते। कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तो यहाँ पे तो हमारा हो गया। अब आता है मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम अभी देखते हैं पहले। मेटल्स विद द सेम काइंड ऑफ एटम कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स, जैसे कि हम एग्जांपल है सिल्वर मेटल एंड एलिमेंट, जो कि आप देख सकते हैं साइड में इस वाली जगह पे बना हुआ है, ये साइड में। ओके, ये आप देख सकते हैं फिगर 2.1 पे। और सिल्वर वाला, ये जो सिल्वर मेटल आपको दिखा रहा है, ये वाला मेटल है जो कि सिल्वर। और जो हमारा जिंक का मेटल है वो ये वाले मेटल है, वो एटम्स हैं। ओके, मैटर एटम्स हम कह सकते हैं या फिर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ओके, तो द टर्म्स ये हमारा हो गया था। विच द मेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड सिल्वर एटम, यानी कि ये सिर्फ एक एटम से ही बना है। एंड हम देख सकते हैं जो जिंक है, जिंक भी ओनली वन जिंक एटम, यानी कि वन काइंड ऑफ जिंक एटम है। अब जैसे कि देख सकते हैं in the fact element the basis of constitute of all metals. Each element consists of only one kind of atom, no two elements. Okay, हम चलते हैं सेकेंड पेज पर। ओके, अब हम आ गए हैं। पहले मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर करवा दूंगा। ओके, मैं आपको इतना क्लियर करवा देता हूँ। ऊपर जितना है इस साइड में नीचे तक, सॉरी। ओके, अब हम देख सकते हैं, पता नहीं मैं से कहाँ थे, चलो। An element is the composed either of individual identical। ओके, पहले मैं ब्रश हटा देता हूँ। यस, ओके, हम देख सकते हैं जैसे कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड अप ऑफ दीज एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिल्वर मेटल हो गया, एंड मेड इंडिविजुअल सिल्वर एटम। Whereas hydrogen's gas is made up of hydrogen molecules, which is made up of two hydrogen atoms. Okay, तो an element is a pure substance and homogeneous substance होता है। Every element has a one fixed melting and boiling point. ये थोड़ा सा स्क्रीन स्लिप हो रही थी। ओके, अब हम पढ़ सकते हैं। तो अब आता है हमारा सेकंड, चलो हो गया था हमारा। अब आता है थर्ड। एन एलिमेंट इज अ प्योर एंड होमोजेनियस सब्सटेंस। एवरी एलिमेंट सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ आपको। एन एलिमेंट इज द प्योर होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, एंड जो एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स वन फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो हर कोई भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट का इसका खुद का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि बर्फ़ का कितने डिग्री होता है, एंड जो कि मेटल है, मेटल का भी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, सबका अपना अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो 5, an element cannot be broke down into the simple substance any physical or chemical means। और हम देख सकते हैं 6th में आते हैं हम। an atom, the smallest particles of an element। all atoms of the elements are the atoms of different elements are their difference। and हम देख सकते हैं द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड कॉम्पोजिशन, यानी कि उनके साइज एंड कॉम्पोजिशन पर डिफर करता है। तो हम देखते हैं
हमारा लास्ट पॉइंट जो कि हमारा 7 पॉइंट, एन एलिमेंट में केमिकली रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी टेबल। मैं उसको जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारी टेबल पे। अब देख सकते हैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ जल्दी से। तो अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम। जो एलिमेंट्स मैं आपको पहले बताऊँगा, एलिमेंट्स एल्यूमिनियम एंड सिंबल होता है Al। मैं ऐसे आपको बोलते जाऊँगा जल्दी जल्दी, पहले तो एलिमेंट्स, उसके बाद सिंबल का तो मैं आपको बोलते जाऊँगा अल्फ़ाबेट 2-3। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट नंबर 1 जो कि है एल्यूमिनियम का सिंबल Al, एंटीमनी का Sb, ऑर्गन का आर्गन Ar, एंड बेरियम Ba, बेरिलियम Be, बिस्मथ Bi, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैडमियम Cd, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट Cu, एंड कॉपर का तो CO कोबाल्ट का, एंड कॉपर का तो हमें पता है, कॉपर का Cu होता है, एंड फ्लोरीन का F, गोल्ड Au, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H, आयोडीन I, आयरन Fe, एंड क्रिप्टन Kr, लीड Pb, लिथियम Li, मैग्नीशियम मैग्नीशियम है Mg, मैग्नीज Mn, मरकरी Hg, नियोन Ne, एंड निकल Ni, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P, प्लेटिनम Pt, एंड पोटेशियम K, रेडियम Ra, एंड सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सोडियम का Na, एंड सल्फ़र हम देख सकते हैं, सल्फ़र का S होता है, सिंबल एंटिन का Sn, टाइटेनियम का Ti। अब आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि जो टाइटेनियम है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। टाइटेनियम की यूरेनियम U, एक्सन Xe, जिंक Zn। ओके, आई होप आपको इसके एलिमेंट एंड सिंबल क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। हम देख सकते हैं, मैं आपको इतना करवा दूंगा एंड उसके बाद आपका हमारा चैप्टर ख़त्म। ओके, बस इतना ही है, असली आप दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इतना क्लियर कर देते हैं। स्टेट ऑफ एलिमेंट, सम एलिमेंट आर सॉलिड, यानी कि कुछ एलिमेंट सॉलिड होते हैं, और सम आर लिक्विड, और कुछ लिक्विड होते हैं, एंड कुछ गैस होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा मैं इसका फैक्ट बताऊं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या सॉलिड मेटल्स की होती है। सॉलिड तो होते हैं लेकिन मेटल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है एलिमेंट्स में। तो हम देखते हैं जैसे कि जो गैसेस, यानी कि इन सब का अपना अपना टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर मतलब इनका खुद का नॉर्मल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कार्बन, सोडियम एलिमेंट्स आर सॉलिड। मरकरी एंड ब्रोमीन, ये मेटल्स हैं, मरकरी और ब्रोमीन, लेकिन ये लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं हमेशा। चाहे ये मतलब इन पे बहुत हाईली प्रेशर बनाया जाए, यानी कि तापमान का, तब भी ये सेम ही रहते हैं।
तो हम देखते हैं एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब उनके कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। एक तो होते हैं मोनोएटॉमिक, यानी कि दिस सर्टेन ओनली, हाँ मतलब है दे कंटेन ओनली वन एटम, यानी कि सिर्फ एक एटम होता है इनमें। ईच इवन द मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में हमें मतलब हर मॉलिक्यूल्स में एक एटम होता है जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स में। एंड अब हम देखें ऑल मेटल्स एंड इंटर गैसेस आर मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। एंड अब आता है डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, ये इनमें 2 एटम होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इनके 2 एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखें हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2, एंड क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो इन सब में मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, लेकिन इनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। ओके, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे कि एलिमेंट्स द फर्दर ऑफ, ये हमारा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है। ये हमारा करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मेरी आपसे अपील है कि आप हमारी वीडियो को लाइक तो कीजिए, जो ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तब तक लिए बाय बाय।